हाय हेलो एवरीवन। रात के बज गए हैं 12:20 और आज डेट है 30 मई, लेकिन ये वीडियो बन रही है साइकोलॉजी ऑफ द डे 22 मई के लिए। और 21 मई को मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, उसका मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया था। मतलब मैं घर पे था बट मुझे कुछ और काम था, तो प्रायोरिटी वाला काम था, तो मैंने उसको उतना प्रायोरिटी नहीं दी। सोचा एक दिन के लिए ट्रेड अवॉइड कर देता हूँ। बट मैं देख रहा हूँ कि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि उस दिन मार्केट में शायद कोई कन्फ्यूज़न था, तो उसको भी आज हम देख लेंगे। हमारे एक संदीप भाई हैं, उनका कमेंट आया था कि किस तारीख का भी थोड़ा उस पर फोकस किया जाए, तो इन्हीं के एक्चुअली कमेंट को लेकर मैं उस पर थोड़ा टाइम दूंगा। बट फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। आज का मार्केट तो यार अच्छा नहीं था, बट सीखने को मिला। आप भी बहुत कुछ सीखे होगे, अगर नहीं सीखोगे तो अभी सीखोगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने चार्ट पे, निफ्टी 50 पे, और देखते हैं आज का कितने ट्रेड थे, कितने सेटअप थे, मैंने ट्रेड क्यों लिया, किस एफवीजी को अवॉइड किया और क्यों मैंने ट्रेड बीच में कट करी। मैंने आज ट्रेड बीच में ही कट कर दी थी, तो उसके पीछे की भी साइकोलॉजी देख लेते हैं। उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो ये है हमारा निफ्टी 50 5 मिनट टाइम फ्रेम। देखो, मार्केट स्टार्ट होता है यहाँ से। ये है हमारी सबसे पहली कैंडल, ठीक है। इसको लिखता हूँ मैं डे हाई, डे लो, एज ऑलवेज, जैसा हम हमेशा करते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम की पहली कैंडल डे हाई डे लो, वो जिधर ब्रेक करता है उधर हम चल देंगे। हमारे डायरेक्शन में है तो बॉस करके कंटिन्यूएशन पैटर्न चलता जाएगा, लेकिन हमारे अगर डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है तो हम उसको चौक मार करके उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ है, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है। तो हमारा जो इनिशियल बायस होगा वो अप ट्रेंड का होगा, ठीक है। इनिशियल बायस अप ट्रेंड का होगा। अगर ये डेलो को तोड़कर नीचे की तरफ मूवमेंट देता तो हम मान जाते कि हाँ, मतलब मार्केट चौक हो गया, वो नीचे जाना चाहता है। बट ये ऐसा नहीं किया, वो डे हाई को भी ब्रेक किया और बहुत करके ऊपर ही जा रहा था। तो हमें पता चल गया कि हाँ चलो ठीक है, हमें मतलब इनिशियल बायस हमारा अप ट्रेंड था, अभी भी कंटिन्यूएशन पैटर्न में ही है, ठीक है। तो पहला कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना और तीसरा कैंडल बना। तीसरा कैंडल यहाँ जब तक बना तब तक हमारी एक एफवीजी रेडी, ये वाली। अब इसमें बहुत लोगों के कमेंट आए हुए हैं, मैंने देखा कि ये आप एफवीजी कंसीडर क्यों मार्क कर रहे हो। आप तो कहते हो कि पहली कैंडल हम कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि पहली वाली जो कैंडल होती है उसमें मूवमेंट बहुत अनहेल्दी होते हैं, तो उसको हम सिर्फ तब मार्क नहीं करते। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ कि इनसाइड बार वाला कॉन्सेप्ट उसमें नहीं चलता है। इनसाइड बार वाला क्यों? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ यहीं पे, कि सपोज़ दैट हमारे पास मार्केट आता है, सबसे पहली कैंडल बन जाती है इतनी बड़ी, ठीक है। ये हमारी सबसे पहली कैंडल है और मान लो यहाँ तक ये काफ़ी बड़ी है, हम इस लेवल को बोल देते हैं डे हाई और इस लेवल को बोल देते हैं डे लो। और इसमें बाकी के जो हमारे कैंडल्स बनते हैं, इसमें मूवमेंट देखो, मान लो मार्केट ऐसे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऐसे, फिर यहाँ से लिक्विडिटी लिया, फिर ऐसे नीचे जा रहा है, तो ये तो इनसाइड बार कैंडल हुआ। बाकी ये जितने भी कैंडल बन रहे हैं ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं, जबकि हमारा इसमें पूरा अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है, हम चाहें तो इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो सिर्फ जो इनसाइड बार वाला कॉन्सेप्ट हटाने के लिए था, सिर्फ इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं करता कि पहली वाली कैंडल को कंसीडर मत किया करो इनसाइड बार कैंडल के लिए। बाकी वो डे हाई डे लो एज ऑलवेज मैं करता हूँ, जब उसको कंसीडर नहीं करता तो डे हाई डे लो मार्क क्यों करूँगा। बाकी हर एक चीज़ों में वो काम करेगा,
चाहे हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बनने का केस हो, चाहे हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनने का कॉन्सेप्ट हो, चाहे हमारी कोई एफवीजी हो, चाहे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, लिक्विडिटी स्वीप हो, कुछ भी हो, सिर्फ इनसाइड बार कैंडल का मतलब देखो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि पहला कैंडल मैं कंसीडर नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका रीज़न मैंने यही बताया था ना कि कभी कभी पहली कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है कि उसमें बहुत सारे हमारे ट्रेड बन रहे होते हैं, बट हम सिर्फ उसको इनसाइड बार कैंडल, वो पहली कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि इनसाइड बार कैंडल बन के वो सारा मामला ख़राब कर रहा है। मैं आपको एक दो एग्जांपल दे सकता हूँ अभी लाइव। जैसे सपोज दैट ये तो मान लो पहली कैंडल है, स्टार्टिंग है, छोटा कैंडल है, बट किसी दिन ऐसा होगा कि काफ़ी बड़ा कैंडल बना होगा, पहला वाला ही। ये वाला देखो 14 तारीख का है हमारा। अगर देखो सॉरी, अगर 14 तारीख में आप इसको मान कर देते हो डे हाई, ठीक है, डे हाई, और अगर आप इसको मार्क कर देते हो डे लो, ठीक है। अब इसमें तो हमारी यहाँ पर एक एफवीजी है जो कि बहुत प्यारी एंट्री दिया है। देखो ये एफवीजी बना, इसको टैप करा और मार्केट नीचे डायरेक्शन में आपको दिया 1:2 3 पकड़ते हैं, जो भी होता, ठीक है। बट अगर आप इसको पहली कैंडल को कंसिडर करोगे तो ये जितने भी कैंडल हैं, एक सेकेंड देखो, अगर आप इसको अगर कंसीडर करते इस पूरी वाली कैंडल को, इसको पूरी, तो ये सब जितनी भी कैंडल हैं ये सारी इनसाइड बार में आती। इसके अंदर ये हमारी ये विजी बनती ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये इनसाइड बार है। फिर हमारी ये वाली एंट्री छूट रही थी, हमें सुबह सुबह ही बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा था, हम छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि इनसाइड बार है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पहली कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि बाकी सारे मूवमेंट को, हेल्दी मूवमेंट को वो खा रही है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं उसको कंसीडर नहीं करता इनसाइड बार कैंडल के लिए। लेकिन बाकी एफवीजी बन रही है या मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह। अब देखो यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे देखो दो चीज़ है। एक तो वो हो गया कि एक एफवीजी बन रही थी, आप मान लिए कि ये 4 इनसाइड बार है, चलो एक आप अपना एक अपॉर्चुनिटी खो दिए। दूसरी, ये नीचे आया, यहाँ पे देखो ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक लेवल है, आप ये भी अपॉर्चुनिटी आप खो दोगे क्योंकि आप तो इसको पहले वाले को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। ये भी दूसरी भी अपॉर्चुनिटी चली गई। उसके बाद आप यहाँ से वेट करते हैं, मार्केट यहाँ पे चौंक देता है, फिर मूवमेंट आगे जाता। अगर आपका कोई सेटअप बनता तो आप ट्रेड लेते, बट आप इनिशियल 2 अच्छा ट्रेड छोड़ दिए। और रीज़न सिर्फ यही है कि आप पहली कैंडल को कंसीडर नहीं करते हो। उसको कंसीडर मत करो, मैं भी यही बोलता हूँ कि आप उसको कंसीडर मत करो, बट सिर्फ इनसाइड बार कैंडल के लिए। ये नहीं कि हम उसमें विजी बनेगा तो नहीं कंसीडर करेंगे या फिर कोई और सेटअप बनता है, सिर्फ सारी चीज़ें कंसीडर करनी है उसकी। सिर्फ एक चीज़ छोड़ के कि डे फर्स्ट वाली अगर बड़ी कैंडल है, छोटी भी है तब भी, वो सिर्फ इनसाइड बार कैंडल अगर उसमें बहुत सारी बन रही हैं तो उसको कंसीडर मत किया करो, ठीक है। बस यही मेरा कहने का कॉन्सेप्ट है आज का। ओके, तो हम चलते हैं अपने करंट लोकेशन पे। ये रहा, ठीक है। अब देखो पहले ये विजी बनी और मैं चुपचाप यहीं पे बन गया था। ये एक विजी बना और मैं उसको 1 मिनट में रिफ़ाइन करूँ। मैं करूँ, आप भी किए होगे, ठीक है। अब देखो 1 मिनट में जब इसको रिफ़ाइन किया तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना ये कि हमारी ये विजी इतनी छोटी है, ये ठीक है। इसको और आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ यार कि देखो ये वाली कैंडल लोग कह रहे हैं कि इसको टच की, बट नहीं की थी, उसमें उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आया। एक डोजी कैंडल है, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। डोजी कैंडल और रिजेक्शन कैंडल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो हम इस पर उतना भरोसा मुझे नहीं आया, मैं इसको ये ट्रेड नहीं लिया। और मार्केट धीरे धीरे करके डे हाई लेवल हमारा ये हो गया। और जब ये हमारे एफवीजी को टैप करने आया तो उसने टैप करते ही रिजेक्शन कैंडल इतनी बड़ी बना दी कि लोग उसमें ट्रेड ले ही नहीं पाए, वो डर गए। मुझे भी डरना चाहिए था। यहाँ पे कोई पिन बार बनता उसके बजा तो लेता, बट मैं यहीं पे ट्रेड ले लिया।
मैं यहीं पे इस कैंडल में जब इसने क्लोजिंग दी मैंने यहीं पे ट्रेड ले लिया और सिर्फ इसी कैंडल को ही असल रखा क्योंकि यहाँ रखते बहुत बड़ा बन रहा था। याद रखना इस एफवीजी का कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा नीचे है ये इस लेवल पे, ठीक है। अगर यहाँ एंट्री बनाते भी तो इसका जो एसएल था सिर्फ ये एफवीजी लेवल होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब मैंने ये एंट्री ली तो हमारा टारगेट क्या होता है, डे हाई तो यहीं तक था। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं था। तब मैंने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ 1:2 रख लेता हूँ क्योंकि मार्केट हमारे डायरेक्शन में है, ठीक है। तो 1:2 रख लेता हूँ और मैंने इसको रख भी लिया 1:2 का, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से मूवमेंट देना स्टार्ट करता है, ठीक है। मैं अभी तक पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि वो मेरे जो टारगेटेड लेवल है वहाँ तक वो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से वो ऊपर गया, यहाँ से आते आते उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ से नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरता है तो मैं अपने मन में ठान लेता हूँ देखो नीचे तो गिर ही रहा है, अगर ये हमारा लास्ट स्विंग तोड़ देता है तो हम यहाँ पे लास्ट स्विंग मतलब ये इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो हम अपने ट्रेड को कट कर देंगे। अगर आप कोई भी लेवल डिक्लेयर किए हो, कोई भी ट्रेड अगर आप लिए हो मार्केट में, मतलब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी और वो आपके फेवर में मूवमेंट देने लगा और अचानक से आपके अगेंस्ट जाने लगा, तो उस टाइम क्या कंफर्मेशन होता है कि आपको ट्रेड कट कर देना चाहिए जब आपके स्विंग टूटने लगे। लिक्विडिटी स्विप पे वो मत किया करो, उस पर भरोसा मत किया करो। हालांकि आज मेरा भी सिर्फ लिक्विडिटी स्विप बार बार हो रहा था तो मैंने ट्रेड कर दिया था कट, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहा। जैसे ही मैंने ट्रेड कट किया या आगे देखो यहाँ आने के बाद इसने पूरा यहाँ आके पूरा सूट मारा ऊपर, मेरा सीधा टारगेट, बट मैं पहले ही ट्रेड कर दिया था कट। यहाँ पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था यार, मार्केट बहुत ऊपर नीचे करके फालतू में हमारा प्रीमियम को डीके कर रहा था। देखो मैं इसमें बता रहा हूँ कि ट्रेड कैसे किया करो, नहीं सॉरी ये बताऊँगा कि ट्रेड तुम कब कट कर दिया करो। एक सेकेंड, ऑलराइट दिस वन, ठीक है। देखो कि सपोज दैट एक मार्केट में मूवमेंट आया, आपने यहाँ पे वीजी मार्क कर ली कि अगर मार्केट इस वीजी को टैप करता है तो हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आया धीरे धीरे करके आपके वीजी पे टैप किया और वो रिजेक्शन कैंडल बना दिया और आप चुपचाप यहाँ पे एंट्री बना रहे हो। ये है आपका एसएल लेवल और ये जो डे हाई लगा था ये है आपका टारगेट, ठीक है। अब देखो यहाँ से मार्केट मूवमेंट स्टार्ट करा ऐसे, देखो यहाँ पे सारे स्विंग बन रहे हैं, ये स्विंग नहीं टूट रहा है, ये मार्केट नीचे पुल बैक ले रहा है बट कोई स्विंग टूट नहीं रहा है। बट अगर गलती से आपके अपोजिट डायरेक्शन में वो दे, यहाँ से अगर कोई ऐसी कैंडल बनाए जो लिक्विडिटी स्वीप करे इस स्विंग की तो ठीक है, लेकिन अगर इस स्विंग को तोड़ के अगर नीचे क्लोजिंग दे कोई कैंडल तो समझ जाओ कि मार्केट का मूड चेंज हो रहा है। उस केस में अब देखो यार ये आपके टारगेट के ऑलमोस्ट पास पहुंच चुका है, ये आपको लॉस दे सकता है, चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, स्विंग नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। मार्केट भले ही मतलब आपके डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे घूम रहा है दुनिया भर का, उसमें वो कर रहा है प्रीमिटी कर रहा है, लेकिन स्विंग नहीं टूटना चाहिए। जैसे सेम देखो मैंने यहाँ भी करा है, ये स्विंग तो मैं मार्किंग कर ली थी ये वाली कि अगर इसके नीचे एक भी क्लोजिंग देता है तो मैं ये वाली, ये जो मैंने लाइन खींची है, क्लोजिंग देता है तो मैं कट कर दूंगा। बट ये क्या कर रहा है, इसके पास आ रहा है और ऊपर चला जा रहा है, आ रहा है ऊपर, क्लोजिंग नहीं दे रहा है इसके नीचे प्रॉपर। यहाँ भी देखो नहीं दिया क्लोजिंग, इसने यहाँ दिया, हालांकि मैं यहाँ तक था ही नहीं, मैं इधर ही कहीं कट कर दिया था। मतलब कहने का मतलब यही कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है और अचानक से उसने घूमने का प्लानिंग बना लिया तो उसमें आप डरो मत। डरो कब, जब आपका स्विंग तोड़ने लगे, स्विंग तोड़े तो मार्केट से निकल जाओ, ठीक है। तो भाई मैंने इधर ही कहीं अपना ट्रेड कर दिया था क्लोज और बहुत छोटा सा प्रॉफिट मिला था मुझे इसमें 10 रुपये का शायद। तो यही था मेरा आज का वो ट्रेड। और बाकी उसके बाद फिर मैंने मार्केट में वो नहीं लिया भैया, क्योंकि हमारे पास और भी काम था ऑफिस वगैरह का, आगे कोई ट्रेड बन रहा था नहीं, मार्केट चौक भी हुआ है
अब ट्रेंड से है, डाउन ट्रेंड भी हुआ। देखो मार्केट इधर इस लेवल को तोड़ के नीचे उसने मूवमेंट दिया है, बट मार्केट बिल्कुल ट्रेड करने लायक नहीं है इस समय के बाद। देख रहे हो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ इधर कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जाता है, कहीं भी कोई एफवीजी बना रहा है, ये कोई एफवीजी नहीं, कोई एफवीजी नहीं, कोई एफवीजी नहीं, यहाँ बहुत पतला था, कोई एफवीजी नहीं, कोई पूरा उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, चौक कर गया, बट मार्केट एक भी एफवीजी बनाया ही नहीं। अगर मार्केट ये पुल बैक ले रहा है जब कोई एफवीजी है नहीं, तो आप कहाँ से टैप करने पे दोबारा से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते। मतलब मार्केट एकदम स्लोली मूव कर रहा था, स्मूथली, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई बिग प्लेयर नहीं कूद रहा है, कोई बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। ऐसे मार्केट में चुपचाप देखते रहो, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो, कोई भी ट्रेड नहीं। देखो यहाँ बॉस भी हो रहा है, चौक भी हो रहा है, बट कोई एफवीजी बन ही नहीं रहा है। एफवीजी नहीं बन रही है मतलब बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है मार्केट में, बिग प्लेयर कूद नहीं रहे हैं, वो ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। स्कैल्पिंग तभी होती है जब बड़े प्लेयर मार्केट में कूदते हैं, तो वो जो मूवमेंट देते हैं उसी मूवमेंट को हम लोग ट्रेड करते हैं, वही हमारा पैसा बढ़ाता है। बट ऐसे स्लोली मार्केट में तो यार कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड किया करो जब आपकी कोई एफवीजी फेवीजी बनी नहीं। बल्कि देखो इधर देखो बड़े प्लेयर आए हैं, ये तो एफवीजी वगैरह बनी है, बट अब पता नहीं इसको एफवीजी मार्किंग करते हैं वहाँ पे 1 मिनट में क्या बना, आई डोंट नो, आप देख लेना अपने हिसाब से। और बाकी चलते हैं वहाँ देख लेते हैं एक बार 21 तारीख वाले में। ये 21 तारीख में भी डामल डोर है ब्रो, इनिशियल फेज में ही डामल डोर है। ये देखो आप सुबह आते डे हाई डे लो, यही करते, मैं लिख भी देता हूँ, डे हाई डे लो, ठीक है। इसने डे लो मतलब गैप अप ओपनिंग हुआ है तो मार्केट ऊपर जाना चाहता है, बट इसने डे लो ब्रेक करके नीचे हेल्दी क्लोजिंग दे दी है, मतलब मार्केट चौक हो रहा है, वो नीचे जाने में इंटरेस्टेड है। हालांकि वो नीचे जा भी रहा है, बट इतना स्लो मूवमेंट है कि कोई एफवीजी बना ही नहीं रहा है। आप खुद देखो इस पूरे मूवमेंट में कहीं भी आपको एफवीजी दिख रहा है? कहीं भी कोई एफवीजी है ही नहीं। जहाँ है वहाँ एक बार देखते हैं। देखो सबसे पहली बात, इसने यहाँ पे पूरी मार्किंग करते हैं सो दैट कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर रहें, ठीक है। डे हाई डे लो, देखो अब यहाँ से इसने मूवमेंट दिया। अब जब ये पुल बैक ले रहा है तो इस मूवमेंट में हम लोग एफवीजी ढूंढते हैं, हमारे पास कोई एफवीजी नहीं है, और नीचे आता गया धीरे 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 धीरे, एक एफवीजी हमें मिलती है यहाँ पे, ये सॉरी ये एफवीजी, ठीक है। अब देखो ये एफवीजी मिल गई, हमने मार्किंग कर ली और मार्केट नीचे गया नीचे गया नीचे गया। अब हमारा डे लो पॉइंट ये हो गया और यहाँ से लिया पुल बैक। अब हम इस एफवीजी को 1 मिनट में रिफाइन करेंगे कि अब जब इसको टैप करके रिजेक्शन देगा तो हम वहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। मैं गया 1 मिनट पे, हाँ 1 मिनट में हमारे पास कोई एफवीजी नहीं है, तो यहाँ हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। देखो आप 5 मिनट में ये एफवीजी बना रहा था, बट 1 मिनट में कोई एफवीजी है नहीं है, तो हम यहाँ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ बट यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है, ये देखो, जिसको कि मार्केट ने बड़े आराम से तोड़ दिया है, मिटिगेशन ब्लॉक को तोड़ दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे एफवीजी होता, देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक है और यहाँ पे कोई एफवीजी होती तो उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है काम करने की। ये मेरा यूनिकॉर्न सेटअप है कि एक मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा हो, उसके अंदर एक एफवीजी भी आ रही हो, अगर उसका टैप पे रिजेक्शन कैंडल बन जाए तो, हालांकि रिजेक्शन कैंडल यहाँ बनता तब भी आप एंट्री ले सकते थे, बट देख रहे हो सीधा तोड़ दिया, ऊपर क्लोजिंग दिया, ऊपर क्लोजिंग दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करा, उसने लिक्विडिटी जनरेट करी, उसके बाद ये मूवमेंट पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। आप खुद सोचो ना, आप कहाँ लोगे। यहाँ मार्केट आ गया, नीचे आने लगा, रिजेक्शन दे दिया, हालांकि इसने मिटिगेशन ब्लॉक तोड़ के दिया है, आपको लेना नहीं चाहिए,
बट फिर भी आप मान लो कि आपके दिमाग में कुलबुलाहट चल रही है कि हमें ट्रेड करना ही है, नहीं रोक पा रहे हो खुद को। तो इसमें कहाँ ट्रेड करते, यहाँ करते, यहाँ करते, यहाँ करते, यहाँ करते, यहाँ कहाँ, मतलब कुछ भी प्रॉपर सेटअप पूरे इस पूरे मूवमेंट में है ही नहीं। हाँ, जब ये रेड कैंडल मारा है नीचे स्पाइक, बड़े प्लेयर आए हैं, एक एफवीजी इसने जनरेट कर दी यहाँ पे, ये वाली इसको टैप किया है, अब यहाँ पे एंट्री बन रही है। देखो इसने मारा स्पाइक, एफवीजी बनी, दोबारा इसको टैप कर एकदम स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनाया है ये वाला। आप यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेते तो मे बी आप सक्सेसफुल होते हैं। और डे लो तक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे इतना कॉन्फिडेंस जल्दी आता नहीं है 1:8 का, बट जिस तरह का मार्केट है प्रीवियस हिस्ट्री देख के क्या जितना रो रहा है अचानक से इतना बड़ा मूवमेंट, तो आप फिर भी 1:2 रखते हैं, ट्रेलिंग कर लेते। यहाँ कोई स्विंग भी नहीं है वैसा क्या वो टारगेट को, बट ये यहाँ तक दिया मार्केट, और भी नीचे गया, अब जहाँ तक ट्रेल कर सकते करते, ठीक है। बट ये एक ट्रेड अच्छा था। इसके अलावा अगर मैं देखूँ कोई ट्रेड नहीं है। देखो ये मूवमेंट देने के बाद मार्केट फिर से साइडवेज स्लोली मोशन, मतलब पूरे दिन में सिर्फ एक प्रॉपर मूवमेंट, ये वाली, ये नीचे के ऊपर, फिर ये वाली, बाकी इधर पूरा लेज़ी, इधर पूरा लेज़ी, कोई ट्रेड नहीं। वैसे ही आज के मार्केट में देखो एक बार स्पाइक मारा ऊपर, फिर लेज़ी लेज़ी लेज़ी, स्पाइक लेज़ी स्पाइक, फिर धीरे धीरे फिर इस स्पाइक यहाँ से, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। अगर आप देखोगे इसको तो ये एक अच्छा खासा मूवमेंट है, देख रहे हो। बट कोई एफवीजी नहीं है, मार्केट एकदम सुस्त तरीके से आया है, तो हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते, कोई ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो ये है भैया पूरी एनालिसिस कल की और आज की, और फिलहाल चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस का हाल ये है कि हमारे एक फियरलेस भाई हैं, ये कह रहे हैं कि 21st का स्ट्रक्चर मैपिंग प्लीज़। ओके ठीक है ब्रो, कर देते हैं, क्वेश्चन आया है तो देखो ध्यान से देखना, आप लोग इसको फॉलो करना कि आपने अगर कराया तो वो सही है या गलत है, या मैं गलत हूँ, मुझे कमेंट करके बताना इस वीडियो में। मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है, मतलब हमारा इनिशियल बायस जो है वो अप ट्रेंड का है, ठीक है। बट मार्केट करता क्या है, ये देखो डे हाई एंड डे लो, ठीक है। अप ट्रेंड का है तो मतलब डे हाई को तोड़ के अगर कंटिन्यू करता तो हम कहते भैया कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बहुत बहुत करेगा, ऊपर जाएगा। बट इसने डे लो को तोड़ा और हेल्दी क्लोजिंग दी, तो मतलब मार्केट जब डे लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दिया, मतलब बायस हमारे चेंज हो गया। अब अप ट्रेंड का मार्केट नहीं रहा, वो डाउन ट्रेंड का हो गया। तो हमारा ये जो ये लेवल होगा लोअर हाई, और हम इसको कंसीडर कर सकते हैं लोअर लोस, और ये जो हमारा लेवल है बॉश। देखो डे लो हमारा इधर चला गया, सॉरी ये डे लो टेक्स्ट कैसे हट गया, सॉरी डे लो। देखो जब हमने यहाँ पे लोअर हाई मार्क करी, यहाँ पे लोअर लो हमारे पास मार्किंग हो जाती है। अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो हमारा चौक होगा, लेकिन अगर लोअर लो ब्रेक होगा तो हमारा बॉस होगा, और हमारा ब्रेक होता है लोअर लो तो हम इसको बोलते हैं बॉस। और उसके बाद मार्केट आता है नीचे, और यहाँ करने के बाद जो हमारा लोअर लो था अब शिफ्ट होके यहाँ आ गया है, और उसके बाद ये जो बॉस था, सॉरी ये लगता है काम नहीं करेगा, हमारा एक अगेन बॉस होता है ये बॉस होने के बाद हमारा ये हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा लोअर हाई। अब ये पॉइंट अगर ब्रेक होगा तो मार्केट हुआ चौक, और अगर ये पॉइंट ब्रेक हुआ तो बॉस, यही पॉइंट ब्रेक हुआ हम लोग इसलिए इसको बॉस मार्क कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मार्केट घूमता करते यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी, ना उसने बॉस करा ना ही उसने चौक करा। देखो मार्केट पूरा साइडवेज है,
बस इतनी ही चीज़ें हैं, इतनी ही स्ट्रक्चर मैपिंग है आपकी, ठीक है, इतनी ही स्ट्रक्चर मैपिंग है। बाकी आप इंटरनली जाकर देख लेना किधर आईडीएम हुआ है, किधर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। आप 1 मिनट में करना और मुझे बताना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे 1 मिनट में और चीज़ें बारीक में दिखती हैं। ये मैं फटाफट मार्किंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई है। 5 मिनट 1 घंटे में किसी भी टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे आपने लोअर हाई मार्क क्यों किया, यहाँ पे आईडीएम कहाँ हुआ था? आईडीएम हुआ है मेरे भाई, ये पॉइंट हमारा आईडीएम है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप जब 1 मिनट में जाके देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट आईडीएम बना ही बना है। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप जाओ देखो, यहाँ पे आईडीएम बना ही बना है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर मैपिंग। थैंक यू फॉर कमेंट फेयरलेस भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे एक करण भाई हैं। करण भाई का कहना है कि सेम ट्रेड थोड़ा नीचे कट किया, प्रॉफिट में ही निकला, उसके बाद 11:30 एंड 11:40 के बीच में बीजी में ट्रेड लिया, डे हाई तक दूसरा ट्रेड का रिव्यू कर दीजिए प्लीज़। 11:30 से 11:40 के बीच में आपने ट्रेड लिया। लेट्स सी। 11:30 से 11:40। ओह, आप इसकी ये देखो भाई ने अच्छा ट्रेड लिया। ये वाला वीजी टैप करा, उसमें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा इसमें कहीं, और ये सब मार्किंग करके टैप पे कितना बढ़िया रिजेक्शन कैंडल बना है ये वाला। डे हाई टारगेट एकदम आराम से मिला आपको। मैं समझ गया आपका भाई, एकदम सही लिए हो आप ट्रेड। इधर कहीं लिए होगे, डे हाई आपका टारगेट होगा, ऐसा आपका ये पॉइंट है। 1:4। क्या चाहिए, एकदम बढ़िया ट्रेड है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक जॉय भाई हैं, जयदास, ये कह रहे हैं कि भाई मैंने भी एंट्री लेने के लिए बैठा था, लेकिन इतना बड़ा कैंडल बना। ये वो बड़ी कैंडल ब्रो जो रिजेक्शन बन के इतनी बड़ी बनाई, मैंने एंट्री ले ली थी, बट मुझे टैप पर ही एंट्री बनाना चाहिए था। हालांकि रिजेक्शन कैंडल का भी वेट करना चाहिए। देखो यहाँ पे दिमाग कैसे कंफ्यूज हो रहा है। रिजेक्शन कैंडल इतनी बड़ी बनी कि मुझे रिग्रेट होने लगा कि अरे यार टैप पे एंट्री लेनी चाहिए। अब अगली बार मैं क्या करूँगा, टैप पे एंट्री ले लूँगा। पता चला वो रिजेक्शन कैंडल बना है, इसको तोड़ दिया, दोनों तरफ से अपना घाटा है। तो भाई मैं तो कहूँगा रूल ब्रेक मत करो। मैंने रूल ब्रेक नहीं किया, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है इंडिया, प्लीज़ रिप्लाई। अच्छे लगा। फिर मैंने 12:26 की कैंडल पे एंट्री लिया और प्रॉफिट हुआ 12:26 पे। लेट्स सी। अच्छा, 12:26 पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, कैंडल पे एंट्री लिया और प्रॉफिट लिया। ठीक है, बढ़िया है ब्रो, सब कुछ सही चल रहा है तुम्हारा, आपका ग्रेट है। यत्तू भाई हैं, एक यत्तू भाई ये कह रहे हैं कि सर फर्स्ट कैंडल तो अनहेल्दी कैंडल होती है क्या? इसके लिए मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है मेरे भाई, ठीक है। कि मैं उसको क्यों कंसिडर कर रहा हूँ एज ए वीजी, क्यों कंसिडर कर रहा हूँ पहली कैंडल को, ठीक है। और इसलिए देखता हूँ सर, बहुत नॉलेज मिलता है। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर योर फीडबैक। एंड एक क्वेश्चन और है सर, अगर मैं कोई भी काम पे ऐप वीडियो अपलोड नहीं कर पाते तो कुछ लगा करो, हमारा ग्रुप आप नहीं आता है, हमें रूट हो गया है। भाई कह रहे हैं कि अगर मैं कुछ दिन वीडियो स्किप कर रहा हूँ तो एटलीस्ट स्टेटस लगा दूँ कि आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया या आज मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। आप सही कह रहे हो ब्रो। आप लोग वेट करो और वीडियो ही ना आए तो पता कैसे चलेगा फालतू में कि आपके दिमाग में चलता रहेगा वीडियो अब आएगा। मैं अपने सेटअप से मैच करूँगा कि मैंने भी एग्जैक्ट हमारे जैसा ट्रेड लिया या फिर मैंने कुछ अलग करा। आप सही कह रहे हो ब्रो, मैं अगली बार से ये सब चीज़ों का ध्यान रखूँगा, ठीक है। एक हमारे रोहित भाई हैं, रोहित भाई कहते हैं कि भाई एक डाउट था, आज मार्केट में 11:45 के पास 4 एफवीजी बनी हुई है, उसमें सेकेंड एफवीजी में मिटिगेशन ब्लॉक है। ओके, 11:40 11:45 1 मिनट की बात कर रहे हो दोस्त। यस, हाँ देखो इस केस में क्या होता है, पहले एफवीजी है टूट गई, उसके बाद ये लास्ट एफवीजी है, इसके बीच में चाहे जितनी एफवीजी बन जाए आपको एंट्री नहीं लेनी है। बट आप सही कह रहे हो, आपके पास एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ये वाला, यहाँ से भी अगर रिजेक्शन मिलेगा, यस ये है मिटिगेशन ब्लॉक,
मिटिगेशन ब्लॉक। अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलता था तो आप एंट्री बना सकते थे, ठीक है, एकदम सटीक ये मिटिगेशन ब्लॉक था। सेकंड वाले में प्रेफरेंस देगा या फिर नहीं, देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो एंट्री बन रही थी आपकी, या तो पहला तोड़ दिया तो लास्ट वाले का वेट करो, बीच में एक मिटिगेशन ब्लॉक है, इसमें अंदर वीजी भी है तो इसका वेट करो, ठीक है। मतलब यहाँ से भी अगर आपको रिजेक्शन, देखो 3 एंट्री बनती है, एक तो यहाँ से इस वीजी को प्रायोरिटी देने का कोई मतलब नहीं है, या इसके अंदर जितनी भी वीजी बन रही है प्रायोरिटी कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट या तो लास्ट, बीच में मिटिगेशन ब्लॉक है तो इस एरिया को भी आप प्रायोरिटी दोगे। मतलब आपके पास 3 कन्फर्मेशन है, या तो पहला वीजी या लास्ट वीजी या फिर मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। तो ये है आपके पास। और बताना भाई, और थैंक यू फॉर सिखाना, एक बार कैसे मिले ये तो बताओ प्लीज़। मिल लेंगे भाई, मिल लेंगे, कभी टाइम होगा तो मिल लेंगे। अभी टाइम का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है यार मेरे पास, इवन वीकेंड में भी मैं बहुत बिजी रह रहा हूँ। मिल लेंगे जल्दी ही। संदीप भाई हैं हमारे ये रेगुलर व्यूअर हैं, कैसे हो भाई आप बता दो। और ये कह रहे हैं कि सर एक प्लीज़ 21 का मार्केट कर देना। हाँ मैंने करा, आपके ही कहने पे, आपके ही वीडियो के कमेंट में मैंने 21 को फोकस करा, अदरवाइज़ मैं सिर्फ आपका आज का ट्रेड कवर करता और चला जाता, सिर्फ आज के कहने पे, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे भाई। ठीक है, एक मोंटी भाई हैं, मोंटी भाई कहते हैं कि सर मैं 11:38 में एवीजी मार्क किया था एंड ओ भी नहीं, देन मुझे टारगेट भी मिला, क्या मैं सही मार्क किया था, प्लीज़ एक्सप्लेन। 11:38 पे मतलब आप 1 मिनट की बात कर रहे हो, ठीक है। 11:38 मतलब ये कैंडल, आपकी एवीजी पूरी परफेक्ट है ब्रो, ये वाली एवीजी 11:38 की, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पूरा प्रॉपर एंट्री बन रहा है भाई। यहाँ तो अच्छा खासा टारगेट मिलता है आज। 5 मिनट में इसकी विजिबिलिटी उतनी नहीं है ब्रो, बट आप 1 मिनट में ये करते हैं। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक से आपकी यहाँ से आपके एवीजी पर रिजेक्शन नहीं मिला है, एवीजी तोड़ दिया है, बट ऑर्डर ब्लॉक से ये रिजेक्शन कैंडल बनी है। यहाँ अगर करते डे हाई भी आपको टारगेट मिल जाता है। हालांकि आपको स्विंग मतलब यहाँ या फिर यहाँ तक रखने का मेन तरीका तो यही है कि पहले स्विंग हाई रखो और उसके बाद ट्रेल करके चले जाओ डे हाई तक अगर मिल रहा है तो। बट यहाँ ब्रो आपने सही वो करी है, लेकिन आपके केस में गलती सिर्फ एक ही है कि अगर जो आपने एवीजी मार्क करी है वो अगर 5 मिनट में नहीं है तो आप गलत कर रहे हो। लेकिन ये 5 मिनट में भी है, आप इसकी बात कर रहे हो ना, ये वाले की। मैं बाकियों को डिलीट करता हूँ, 1 सेकेंड। अब चलता हूँ 5 मिनट में। यस, एवीजी बन रही थी, आप एकदम सटीक मार्किंग किए थे, आपको एंट्री लेनी चाहिए थी। ये तो मुझसे छूट गई मेरे भाई, तब तक मार्केट्स में उठ गया था, ठीक है। बढ़िया, गुड जॉब, आप अच्छा काम कर रहे हो मोंटी भाई। एक ये धीरेन भाई हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 19 मई 2026 को 11:35 के एवीजी में पहने ट्रेड क्यों नहीं किया कि ये फॉर एवीजी नहीं था, प्लीज़ गाइड एंड रिजॉल्व माई डाउट। 11:35 19 तारीख, ठीक है यार भाई, अब हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 19 तारीख को ग्यारह पैंतीस, यस। हाँ ये एवीजी आपका बढ़िया है, आपने मार्किंग करी है, सही है। बट ब्रो यहाँ प्रॉब्लम देखो क्या है, इसने डे हाई भी तोड़ा, डे लो भी तोड़ा, उसके बाद ये ऊपर गया, नीचे आया, तो इस पूरे लेवल में कहीं भी इसने एवीजी छोड़ा ही नहीं है। तो जब ये पुल बैक ले रहा है तो कहाँ से ऊपर जाएगा हमें कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ से ऊपर गया, बट यहाँ पे कोई एवीजी ही नहीं है। इस केस में हम क्या करते हैं, मार्केट या तो यहाँ से ऐसे जाके बॉस करे या फिर नीचे आके चौक करे। चौक करने के बाद वो जो मूवमेंट हो गया उसमें एवीजी ढूंढते हैं, जब उसको दोबारा टैप करने आता है तो एंट्री लेते हैं। ऐसे बीच में एवीजी मार्क करके ट्रेड नहीं लेते हैं। ये देखो मार्केट साइड बेस हो गया है, आप एंट्री लेते हो तो टारगेट क्या रखते हैं। देखो अगर यहाँ पे आप बाई साइड का ट्रेड लेते तो आपका टारगेट यही होता है ये, और सेल साइड का लेते मतलब पुट का लेते तो आपका टारगेट ये होता।
दोनों में से आप किसी में भी होल्ड ही नहीं कर पाते। यहाँ तो मान लो गया ही नहीं और यहाँ गया सीधे डे एंड में, इतना वेट ही नहीं करते, प्रीमियम डीके लग जाता ब्रो, ठीक है। तो ऐसे केस में होल्ड करते हैं कि मार्केट या तो बॉस करे या तो चॉक करे। बॉस करने के बाद में बॉस कर दिया या चॉक कर दिया तो उस पूरे मूवमेंट में विजी मार्क कर लो, जब पुल बैक लेने आया तो एंट्री लो, बट ऐसे बीच में नहीं ब्रो, ठीक है। इसको अवॉइड किया करो, ठीक है। हमारे एक प्रशांत भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर आईडीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, काइंडली अगर आप साइकोलॉजी वीडियो पे क्लियर कर देते। एक मोहम्मद साहब हैं, ये इस पे कमेंट करते हैं कि यूट्यूब पर सर जी की प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें जाके एक पूरी वीडियो, ठीक है, सही कह रहे हो आप। और इस पे दोबारा कमेंट करते हैं कि भाई यूट्यूब पे देखने के बाद डाउट है इस, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, इनको मतलब यूट्यूब वाली वीडियो देखने के बाद भी स्टिल इनको डाउट है। ब्रो कल आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा चॉक वर्सेस आईडीएम, मैं आपको दे दूंगा, आई प्रॉमिस। अगर नहीं भी देता हूँ तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, मैं 1-to-1 कॉल करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। एक दत्ता भाई हैं, दत्ता भाई कहते हैं कि अगर इंडेक्स पे इतने पर सरप्लस है तो प्रीमियम होता हिट हो जाता है। यही मेरा लास्ट क्वेश्चन है ब्रो। लास्ट क्वेश्चन क्यों है ब्रो, हमेशा क्वेश्चन पूछो यार। इस पर मैंने पिछले सैटरडे को मैं लाइव आया था, उस लाइव वीडियो में ये चीज़ डिस्कस किया हूँ, आप जाके उसको देखो, आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं कल भी लाइव आऊँगा, मैं भी आऊँगा, सैटरडे है, ठीक है, तो कर लेंगे डिस्कस, बट आप उसको जाके देख लो ब्रो, आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा, हमने अच्छे से डिस्कस करा है उसमें, ठीक है। एक और संदीप मुखर्जी भाई हैं, ये कह रहे हैं कि ब्रो आई टेक अ सेम ट्रेड बट ट्रेल एसएल हिट ऑन इतना, आई एम डूइंग राइट थिंग ड्यूरिंग द ट्रेड द एसएल ट्रेलिंग प्रोसेस, प्लीज़ क्लेरिफाई। सेम बट एसएल हिट हो गया 112 का, आई एम डूइंग द राइट। हाँ आप सही कर रहे हो ब्रो, आज मार्केट ही ऐसा था, एसएल जाना ही जाना था, आप सही कर रहे हो। इवन मैं भी आज फंस गया था कि यहाँ ट्रेड क्यों ही लिया, और मैंने कट कर दिया, हालांकि मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया, बट आप सही हो। मार्केट यार बिहेवियर ही नहीं सही है तो उसमें अपने आप को क्या कोसना लगता है मैंने गलती कर दी, नहीं मार्केट ही गलती कर रहा है, आप एकदम सही किए हो। एक गीतेश भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, ठीक है, आपका भी ये पहला क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया यार, ठीक है। कौन से ऐप, उसके बाद सर आप कौन सा ऐप में एडिट करते हो प्लीज़, क्योंकि भी पीछे 1 साल की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मेरे को आगे कौन से कैंडल करना चाहिए, पीछे 1 ईयर का एनालिसिस करना चाहता हूँ, वो ऑफिस पॉसिबल हो। हाँ ठीक है, आप अब यार 1 ईयर का करना चाहते हो तो यार अभी कौन सा वो यूज़ कर रहे हो आप, ब्रोकर कौन सा यूज़ कर रहे हो? अगर इंडियन मार्केट में है तो यार एंजल वन है, धन है, ग्रो है, जीरोधा है, सारे हैं, किसी पे जाओ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग वो 1 ईयर का नहीं करने देगा, वो मेंबरशिप मांगेगा, उसका मेंबरशिप थोड़ा महंगा है तो उसको अवॉइड करो, बाकी जो भी होगा आपको देगा। अगर नहीं है तो 915 में अकाउंट खोलो, मैं भी उसी को यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। उसमें भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई हैं। अभी लेटेस्ट जो उनका ग्रो का प्लेटफॉर्म है ये 915, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। हो आज क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं, वीडियो भी बड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कल छुट्टी है, ठीक है। गोपाल भाई हैं, एक गोपाल भाई, इनका कमेंट है कि भैया क्वेश्चन था रिस्क मैनेजमेंट में 1 स्टूडेंट लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बस 10 से 12 के हैं, इसमें अंडर का ऑप्शन प्राइसिंग। देखो यार 10-12 हज़ार से काम नहीं होगा ब्रो, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। आप खरीद तो लोगे, आपको एक बार एंट्री मिलेगी, बट अगर उसमें ठीक ठाक ऐसा लग गया तो दोबारा आपका पोजीशन ये होगा कि आप दोबारा मार्केट में एंट्री ले नहीं पाओगे, आपका पैसा काफ़ी कम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी ख़राब होती है, ये ह्यूमन नेचर है, पैसों को लेकर साइकोलॉजी हमारी अलग ही चलती है। आपके मन में हमेशा ट्रेड लेने से पहले हमेशा डर रहेगा कि यार इतना प्रॉफिट बहुत है, कर लेते नहीं, ऐसा हो जाएगा तो कल ट्रेड कैसे करूँगा, या इसके बाद वाला ट्रेड कैसे लूँगा। इस सब फेज से मैं निकल चुका हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है ब्रो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एटलीस्ट 50,000 या 1 लाख लेके आओ और उसको स्प्लिट करो मल्टीपल्स। जैसे आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो 20-20 हज़ार करके 5 भाग करो उसका, और उसके एक ही भाग से ट्रेड करो। जब वो ब्लो अप होगा तब दूसरे भाग को उठाओ। आपके पास 5 भाग बचे हैं, 1 लाख को अगर 20 से डिवाइड करोगे आपके पास 5 वो बनेंगे, एक टूटता है तब दूसरे में जाओ, ऐसे करके तब आपका माइंड थोड़ा फ्री रहेगा कि चलो हमारे पास बैकअप में भी और भी वो पड़े हुए हैं। बट यार इतना कम लेके आओगे तो फिर दिक्कत होगी ब्रो, आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी, ठीक है। आपके अंदर एक डर रहेगा
आप हिचकिचाओगे ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। अब जैसे 1 लाख रुपया है तो मैं बोल रहा हूँ उसको 5 में डिवाइड करो, बट कितने लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा लॉट खरीद लेंगे कि यार फटाक से प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वो गलत तरीका है ब्रो, आप रिस्क मैनेजमेंट को तोड़ रहे हो, रोड पे आ जाओगे। मैं बता रहा हूँ आपको, जल्दी सब वाइप आउट हो जाएगा, फिर दोबारा से 1 लाख रुपये की व्यवस्था करनी पड़ जाएगी, ठीक है। ऐसा मत किया करो। एक और रोहित भाई, आपके 2 कमेंट हो गए, खैर कोई नहीं भाई। एक डाउट था, आज मार्केट में 11:45 के पास यार, प्लीज़, ये मैंने बता दिया शायद, ये सेम कमेंट 2 बार हो गया, सॉरी फॉर दैट। एक साइन भाई हैं, साइन भाई कह रहे हैं कि नीचे भी एक वीजी था, ऊपर का पहला वाला वीजी क्यों लिया है। देख लेता हूँ भाई। 22 तारीख का ये है, डिलीट ऑल द ड्राइंग। एक एफवीजी 5 मिनट में ये थी और 1 मिनट में गया, तो आई डोंट थिंक सो हमारे पास 2 एफवीजी थी ब्रो। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो, इस वाली एफवीजी की। इसको कंसीडर ब्रो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये 1 मिनट की है। हम एफवीजी फाइंड आउट करते हैं 5 मिनट में, और ये हमारे 5 मिनट की एफवीजी से बहुत बाहर है। अगर थोड़ा सा इसके 5 मिनट वाले के अंदर जाता तो हम उसको प्रायोरिटी देते, लेकिन ये 5 मिनट से एकदम हट के है, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो, ये 5 मिनट की एफवीजी है, वो 1 मिनट की एफवीजी है। जब हमको 1 मिनट को ही कंसीडर करना है तो हम 5 मिनट में क्यों एनालिसिस करें, फिर हम 1 मिनट पे ही काम करें, 1 मिनट के ही सारी एफवीजी मार्क करके काम करें, ठीक है। इसीलिए उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेनली काम 5 मिनट पे करना है, ना कि 1 मिनट पे, ठीक है। स्कैल्पिंग 1 मिनट पे अवॉइड किया करो, नहीं 1 मिनट को अवॉइड मत करो, उस पर काम करो, लेकिन रिफाइन होने के बाद जब आपको डिसाइड हो जाए कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, वो 1 मिनट में करो। लेकिन एफवीजी जो फाइंड आउट करनी है वो हमेशा 5 मिनट पे ही होगी, ठीक है। प्रज्योत भाई कैसे हो मेरे भाई? यार प्रज्योत भाई सॉरी, मैं आपके इंस्टाग्राम के मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया भाई। यार आजकल इंस्टाग्राम पे मेरे इतने सारे मैसेज आ जा रहे हैं कि मतलब पूरे दिन में बहुत सारे मैसेज, और उन मैसेज का मैं खोल कर सिर्फ देखूंगा तो मेरा दिन निकल जाएगा और मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। इसलिए अगर रिप्लाई नहीं हो पा रहा है तो सॉरी यार, मैं मतलब मान के चलो मैं बिज़ी चल रहा हूँ, इतने सारे मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं कर सकता। हालांकि प्रज्योत भाई मैं आपको प्रायोरिटी देता हूँ, आप हमारे रेगुलर व्यूवर हो। ये कह रहे हैं कि वर्क ऑन द साइकोलॉजी इमोशन इज ना फॉर्म बट इज ना ओके। प्रज्योत भाई सर मैं 2 स्ट्रेटजी पर काम कर रहा हूँ, एक आप और एक लिक्विडिटी, बस पर दोनों प्रॉफिटेबल हैं। मैं प्रॉब्लम मुझमें है, सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं ब्रो, उसमें टाइम लगता है, अपने आप को पॉलिश करने में टाइम लगता है। धीरे धीरे आप सारी आदतों को छोड़ दोगे और आपके पास बचेगी एकदम सटीक वाली चीज़, हेड शॉट वाला। थोड़ा टाइम दो मार्केट में, इतनी जल्दी नहीं होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता आप मार्केट में कितने दिनों से हो, अगली बार आपसे बात होगी तो हम ज़रूर ये चीज़ पूछेंगे आपसे, ठीक है। एक इंस्टाग्राम कॉमेडी भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर मैं आपके वीडियो देखकर आपके बताए हुए सेटअप पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी हो रहा है, पर कभी बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। नहीं ब्रो, बहुत बड़ा लॉस कैसे हो जा रहा है? बहुत बड़ा लॉस मेरी स्ट्रेटजी का पार्ट है ही नहीं, आप कैसे कर दे रहे हो? सर मैं कितने लॉट से ट्रेड करूँगा, प्लीज़ रिप्लाई। आई डोंट नो कि आप कितने दिन से ट्रेड कर रहे हो, लेकिन अगर आप 1 से 2 साल में हो तो 1 लॉट से ऊपर कभी मत जाना। 1 से 2 साल में हो तो 1 लॉट से ऊपर मत जाना। आप 5 साल से भी कर रहे हो तो भी 1 लॉट से ऊपर नहीं जाना, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो। ये देखो यार, क्वांटिटी कब बढ़ाते हैं? जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, अब मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल करने लगा हूँ, धीरे धीरे मेरा पैसा बढ़ने लगा है। सबसे पहला स्टेज तो यही है कि जो आप कैपिटल लेके आओगे, आप उसको 1, 2, 3 महीना, 6 महीना अगर पूरा कैपिटल आप अपना बचा के रख रहे हो, उसमें से कोई भी पैसा लॉस का पार्ट नहीं बन रहा है, तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। सबसे पहला स्टेप सीखने का यही है कि आप अपना कैपिटल बचा के रख रहे हो। आप उसको बढ़ाओ मत, चलेगा, बट एटलीस्ट लुटाओ मत, एटलीस्ट उसको लुटाओ मत, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। ये पहला ही स्टेप है, पहला ही स्टेप है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का। वैसे तो यार लाखों करोड़ों अरबों खरबों मिलियन में लोग पड़े हैं ट्रेडिंग में, लेकिन प्रॉफिटेबल होने का सबसे पहला स्टेप यही है अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर आप अपना कैपिटल एटलीस्ट बचा पा रहे हो 1-2 महीने 6 महीने तक, तो तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, ठीक है। सर प्रॉफिट होता है 500,000 का और लॉस होता है 2,000 का एग्जैक्ट। अरे यार ये तो तुम मेरे जैसा काम कर रहे हो, मैं भी एकदम ऐसा ही करता था। मतलब जो प्रॉफिट में जाता था 100-200 हुए तो मन में एकदम घबराहट से, अगर यार कहीं ये भी लॉस में जाता है, चलो इतना बुक कर लो। लेकिन लॉस में जा रहा है तो इतना बैठे हैं कि
थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट करें, उसके चक्कर में लॉस बड़े बड़े हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ब्रो। क्या मेरे पास कैपिटल 15,000 है, मैं समझ गया ब्रो, आपके पास 15,000 है, प्रॉब्लम मैं समझ गया। बट रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो देखो आप जाके, मेरी प्राइस एक्शन में पड़ी हुई है, और जो भी चीज़ें प्लेलिस्ट में है हमारे समसी प्लेलिस्ट में, उसको फॉलो करो। आप धीरे धीरे सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सीख जाओगे। बट मेरे प्रोटोकॉल पे चलो। ये जो बात आप कह रहे हो कि आप सीख रहे हो, प्रॉफिटेबल हो, बट बड़ा लॉस, ये मेरे स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है। इस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दिया है, आप जाके देख लेना इसको, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है यार, वीडियो हो गई है बहुत लंबी और क्वेश्चन भी सारे क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक वीडियो अगर आप देख रहे हो तो। और मिलते हैं कल लाइव सेशन में, सेम टाइम रहेगा 9 बजे, 9:30 बजे, या मे बी 10 बजे। ठीक है, और रही बात शॉर्ट्स वाली, तो शॉर्ट्स मिलेगी अब आप मंडे को, मंडे जो ट्रेड करेंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट एवरीवन।